वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मौसम और मौसम के खानों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और मौसम के हिसाब से हमारे खानों में यकीनन चेंज आ जाता है और आना भी चाहिए। पराठे तो सर्दी गर्मी दोनों ही चलते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़्यादा पराठों का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाता है और बाज़ घरानों में देसी घी का इस्तेमाल शुरू हो जाता है ताकि अच्छा भी लगता है। और कुछ लोग जो नहीं पसंद करते हैं उनको उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहरहाल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देसी घी देसी मक्खन अवेलेबिलिटी है तो ब्लेसिंग है, ज़रूर उसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें। आज हम कीमा पराठा बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनाएंगे वाइट लोबिया गोश्त। और लोबिया भी मोस्टली क्या होता है, जब स्पेशली रमज़ान आते हैं तो हम ग्रॉसरी में ले रहे होते हैं। चने हैं, लोबिया है, सुर्ख या सफ़ेद, उसके अलावा कम ही परचेज़ किया जाता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें बहुत प्रोटीन में बहुत हाई होती हैं, अगर कह सकते हैं चीप प्रोटीन आपको मिलता है इन तमाम चीज़ों से, तो ज़रूर लेने चाहिए। इनकी सैलड्स बड़ी अच्छी मज़ेदार सी बनती हैं। आज हमारे पास ड्यू ड्रॉप है तो हम इसमें ड्यू ड्रॉप के बेक्ड बीन्स का इस्तेमाल करेंगे। और आप इसमें जो हमें बाज़ार में मिल रहे होते हैं वाइट लोबिया, उसको उबाल के आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनको लाल ही लोबिया पसंद है वो इस रेसिपी में लाल लोबिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलें अपने काउंटर की तरफ चलते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा मसाला का मैगज़ीन है जो शाया हो चुका है, तो आपने जल्दी जल्दी अपनी कॉपी जो है वो उसकी ले लेनी है। और आ जाते हैं अब अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो कीमे पराठे से पहले हम आ जाते हैं वाइट लोबिया गोश्त की तरफ। उसके मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। आज हम बेक्ड बीन्स तो यूज़ कर ही रहे हैं और हम यूज़ कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, इनका खालिस जैतून के साथ बनाया जाता है, डिफरेंट पैकेजिंग में दस्तयाब है। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आप सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, चटनी बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑयल से प्रिजर्व भी होती है, यानी कि रॉ जब भी आप ऑयल खा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अच्छा, वाइट लोबिया बनाने के लिए आपको यकीनन लोबिया चाहिए होगा। हम इसको मटन में बना रहे हैं, आप बीफ में भी बना सकते हैं। इसमें हमें चाहिए होगी इन दोनों चीज़ों के अलावा कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, पिसा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक जूलियन में कटा हुआ। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा तेज़ पत्ता, साबित काली मिर्च और ज़ीरा। ये हम गरम मसाला इसमें यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साबित गरम मसाले के साथ मटन और टमाटर, साथ ही प्याज ऐड कर देंगे और इसको हमने कुक होने के लिए रख देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल आधा कप। चलिए जी, ये हमने ऐड कर दिया। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे साबित गरम मसाला। मैं इसका स्टोव भी ऑन कर देती हूँ, जिसमें हमारे पास है तेज़ पत्ता। और हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी साबित काली मिर्च और इसके साथ ही साबित सफ़ेद ज़ीरा। ये चीज़ें इसमें चली जाएंगी। हल्का सा हमने इसको कड़कड़ाने देना है और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल हुआ हुआ मटन। बीफ में बनाना चाहते हैं बीफ में बना लें, चिकन में भी वैसे लोबिया अच्छा बनता है। चने की दाल है, लोबिया है, चिकन में भी अच्छा जाता है। सब्जियों के लिए ये है कि ज़्यादातर गोश्त या मटन हो तो ही मज़ेदार सा लगता है। बाज़ लोगों को तो चिकन बहुत ज़्यादा फीकी लगती है, नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन आजकल मोस्टली बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ख़वातीन उस वक्त प्रीफर करती हैं जब जल्दी से कुछ कुक करना हो, तो चिकन बहुत जल्दी बन जाती है। तो चलें इसको गर्म भी होने देते हैं। और साथ ही मैं क्या करती हूँ कि यहाँ जो प्याज है उसको स्लाइस कर लेते हैं। प्याज स्लाइस इसमें ऐड कर देंगे। मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस प्याज। इसको हमने कोई गोल्डन नहीं करना, कुछ नहीं करना, गोश्त के साथ पकाएंगे तो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी।
और उसके बाद अगर आप फ्रेश लोबिया यूज़ कर रहे हैं, यकीनन आप उसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। सबसे पहले तो आपने उसको भिगो देना है। भिगो देने के बाद आप उसको बॉईल होने दीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 घंटे में अगर अच्छी क्वालिटी के हैं सफ़ेद लोबिया तो वो बॉईल हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके बॉईल होने में। चलें, कड़कड़ाना शुरू हो गया है, ज़ीरा एक ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई तो हमने ऐड कर दी इसमें प्याज। प्याज को हल्का सा सौते करते हैं और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें मीट शामिल कर देते हैं। चलो, ये इसमें चला गया और हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। एक तो गोश्त भुन जाएगा और उसके साथ साथ जो प्याज है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं अभी इसको कवर करके पकाती हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपके सामने इसमें कुछ और चीज़ें भी मैं शामिल करूँगी। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। कीमे के पराठे भी बनेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब तक हमने क्या किया है, वाइट लोबिया गोश्त के लिए लोबिया हमारे पास बॉयल है तो हमें उसकी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारे पास है बेक्ड बीन्स ड्यू ड्रॉप का, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अभी तक हमने ये किया, ऑयल गरम किया, साबित गरम मसाला ऐड किया, स्लाइस में कटी हुई हमने उसमें प्याज शामिल की और साथ ही ऐड कर दिया हमने उसमें मटन। उसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है। और अब मैं उसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भर के। तो चलें, ये इसमें ऐड किया और अब मैं इसको इतना भून लूँगी कि अभी ये जो पानी है ये इसका ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें काट के शामिल कर देंगे टमाटर। और टमाटरों के साथ ही जो हम इसमें मसाले शामिल करने जा रहे हैं, जो हमारे रेगुलर से मसाले हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जब तक ये हो रहा है टमाटरों को भी यहाँ पर चॉप कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको अज्जा भी नोट करवा दूँगी कि आज जो हम ये तैयार करने जा रहे हैं कीमे के पराठे। अच्छा, उसमें हम कीमा यूज़ कर रहे हैं चिकन का, आप उसमें बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके लिए आसानी हो। और इसके अलावा आप चिकन को बॉईल करके उसको श्रेडेड करके भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमने उसका कीमा ले लिया है, जैसे आपको आसानी हो। इनफैक्ट अगर आपने कुछ रात में ऐसा तैयार किया है, बनाया है, उसकी कुछ बोटियां बच गई हैं, उसके साथ भी आप इसकी फिलिंग को तैयार कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ऐसे कर लें, वरना फिर आप कीमा या फिर उबली हुई जो हमारी हड्डी के साथ जो बोटियां होती हैं उनको बॉईल करें और उसका गोश्त अलहदा कर लें, उसके साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ हम इसको भून लें। एक तो लहसुन अदरक का कच्चापन दूर होगा और इसके साथ साथ जो गोश्त की भुनाई है वो हम कर लेंगे। लेकिन इसके बाद फिर हमें मसाले और टमाटर वो भी ऐड करके इसको लाजमी तौर पर हम इसको भून लेंगे। जितने भी देसी खाने हैं उसमें भुनाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वरना एक तो सालन का कलर भी इतना खूबसूरत नहीं आएगा, फिर हीक भी महसूस होती है, मसालों का कच्चापन फील होगा। तो थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए आपके कीमा और कीमे के जो पराठे बन रहे हैं उसके साथ हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। एक तो हम उसमें शामिल कर देंगे ढेर सारा हरा धनिया और ढेर सारी प्याज, बहुत अच्छी जाती है। अगर आपको हरी प्याज का फ्लेवर अच्छा लगता है, चिकन के साथ उसका बहुत ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। आप इस प्याज को ओमिट करके फिर आप ढेर सारी हरी प्याज ऐड कर दीजिए और हरा धनिया भी ओमिट कर दें। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है हरी प्याज का, तो अगर पसंद है तो ज़रूर ऐड करें। अच्छा, उसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना है। हम इसको तैयार करेंगे मैदे में। आप इसको होल व्हीट के आटे में भी बना सकते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। और थोड़ी सी मुश्किल हमें तब पेश आती है जब हम उसको बेलना शुरू करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा लोच नहीं होता है और उसकी वजह से पराठा जो है उसकी फिलिंग निकलना शुरू हो जाती है। तो उसका भी एक आसान सा तरीका ये है कि आपने 2 अदद रोटियां बेल लेनी हैं
और उसके बाद फिर आप फिलिंग रखें, उसके ऊपर दूसरी रोटी ऐड करें, साइड से ट्विस्ट करें और सर्व कर दें। बहुत अच्छा है अगर होल व्हीट के साथ बनाएं, हेल्दी भी है। लेकिन अगर नॉर्मली घर की रोटियां और चपातियां होल व्हीट में ही बनती हैं तो फिर ओकेजनली मैदा यूज़ करने में कोई ऐसा हर्ज भी नहीं है। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मसाले। तो मसाले कुछ यूँ हैं कि जाएगा इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर भी आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ धनिया। ये हमारे वही रेगुलर से मसाले हैं जो हम अपनी देसी रेसिपीज़ में ऐड कर रहे होते हैं। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कवर। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर देती हूँ, मसाले पकते रहेंगे, टमाटर थोड़े से मैश हो जाएंगे, प्याज अच्छी सी पक जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमारा बहुत ही छोटा सा स्टेप है जो हम ऐड करेंगे। गरम मसाला हमने इसमें शामिल करना है और इसके साथ साथ हम इसको हरे धनिए के साथ फिनिश करेंगे। बीन्स ऐड करने हैं जो कि बिल्कुल बॉयल हैं, तो वो भी इसके पक जाने के बाद ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हमने यहाँ शामिल किया और इसको मैं पकने देती हूँ। अच्छा, इस बीन्स में इसका अपना एक सॉस है जो हमें इस रेसिपी के लिए नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन कर लेने के बाद हम उसके ऊपर से पानी भी गुजार लेंगे ताकि जितना भी सॉस है वो निकल जाए। अगर कोई कॉन्टिनेंटल रेसिपी है, कोई पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, सैंडविच है, उसमें आप उसको यूज़ कर लें, लेकिन आज जो ये लोबिया गोश्त है तो इसमें हम वो सॉस ऐड नहीं करेंगे। तो चलें अब आ जाते हैं, ये तो हमारा गोश्त पकता रहेगा। आ जाते हैं हम अपनी इस रेसिपी की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, एक तो चिकन है, ऊपर से चिकन का कीमा है, बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ऑलमोस्ट तमाम मसाले ऐड कर देंगे कढ़ाई में, और या तो ऑयल मत ऐड करें या फिर 1 से 2 टेबल स्पून, दैट्स इट। उसके बाद हम पहले हल्की सी प्याज को सॉफ्ट कर दें और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा जो कि बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। हमने उसमें ऐड कर देनी है चॉप्ड हरी मिर्चें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर ऐसा कीजिएगा कि हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दें, क्योंकि अगर कोई एक पीस उनके मुंह में आ जाता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें लग सकती हैं। थोड़ी सी हम इसमें पिसी लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और ढेर सारा ऐड कर देंगे हरा धनिया जब हम स्टोव बंद करेंगे। मैदे में आपने क्या करना है, थोड़ा सा नमक ऐड करें और उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा घी या ऑयल शामिल कर दीजिए और फिर आपने उसको नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद उसको थोड़ा सा सेटल होने के लिए ज़रूर रखें, लाजमी रखें। पराठा है, चपाती है, पूरी है, कचौरी है, थोड़ा सा अपने जो डो आपने तैयार की है उसको सेटल होने के लिए ज़रूर रखें। तो ये तमाम चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। चलो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और इसमें हम शामिल कर देंगे ये प्याज। स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। सबसे पहले मैं सिर्फ प्याज को थोड़ा सा पकाऊंगी, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम चीज़ें, चिकन भी और प्लस इसके तमाम मसाले भी। तो जब तक के लिए ये प्याज हो रही है हम यहाँ पर जो हरी मिर्चें हैं इनको बारीक चॉप कर लेते हैं। बहुत ही इजी सी, आसान सी आज की भी रेसिपीज़ हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगती होंगी और आपकी फरमाइशें हम तक पहुंच रही हैं बहुत ज़्यादा। अभी से फरमाइश आनी शुरू हो गई है गाजर के हलवे की। वैसे मैं कहूँगी चीनी वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो एक तो इस वजह से अगर आप यही सोचकर अपनी सेहत का ख्याल रख लें और मीठे थोड़े से और कम कर दें, चीनी में जो भी चाय में चीनी ले रहे हैं उसको और थोड़ा सा कम कर दें। चीनी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मीठों का इस्तेमाल कम कर दें। चाहे यही सोच के कम कर दें कि चीनी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो अच्छा है आप अपनी सेहत का ख्याल भी रख पाएंगे। और उसके बाद ओकेजनली कभी कोई मीठा वंस इन अ ब्लू मून बनाएं और उसको एंजॉय करें। लेकिन हम ये सोचते तो हैं कि हम मीठा नहीं बनाते हैं, नहीं इतना कंज्यूम करते, लेकिन डेली बेसिस पर हम चाय में ही ठीक ठाक चीनी ले लेते हैं। और एक कप में भी अक्सर लोग तो 2 से 2 टेबल टीस्पून तो मैंने नॉर्मली लोगों को पीते हुए देखा है, और वो चाय भी हम दिन में 3 से 4 मरतबा ज़रूर पीते हैं।
कोशिश करें थोड़ा सा कम करें, और ग्रेजुअली करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की हमें आदत होती चली जाएगी। चलें, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हैं, और जब तक ये हो रही है मैं यहाँ पे इसको चॉप कर लेती हूँ। अच्छा, एक तरीका हो सकता है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना चाहते और हरी मिर्चें ऐड भी करनी है, हरी मिर्चों को सीडलेस कर लें। जब हरी मिर्चों के आप बीज निकाल देंगे तो उसकी तेज़ी काफ़ी कम हो जाती है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो क्या होगा, हरी मिर्च की खुशबू भी आ जाएगी ज़बरदस्त सी, और उसकी जो तेज़ी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कॉलर हैं फ़ातिमा टूबा टेक्सन से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फ़ातिमा, आप ठीक हैं? जी, मैंने आपसे पूछना था कि मैंने ना 29 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर वॉन क्लीनिंग किया था, बट अब तक मुझे ठीक नहीं हुआ। अभी इतने दिन तो नहीं हुए हैं फ़ातिमा, 29 अक्टूबर को आपने विन किया है ना, थोड़ा सा टाइम दें। फिर आप टूबा टेक्सन सिंह से बात कर रही हैं तो आउट ऑफ सिटी थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा भी लगता है। लेकिन चलें, आप हमारी मैनेजमेंट से बात करें, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ब्रेक का भी टाइम है मेरे पास, तो ब्रेक से वापस आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और बनाती हूँ, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इसमें दीगर अज्जा ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। कीमे के पराठे तो बनेंगे ही, लोबिया गोश्त बनने जा रहा है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, वहाँ पर लोबिया गोश्त के लिए गोश्त तो पक रहा है, हम आ जाते हैं अपने चिकन के जो आज हम पराठे बनाने जा रहे हैं उसकी तरफ। अच्छा, उसके लिए हम इसमें अब शामिल कर देते हैं चॉप्ड हरी मिर्चें, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। तमाम चीज़ें अब हम इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा कुक करेंगे और आप इसको ठंडा होने दीजिएगा ताकि आप इजीली इसको हैंडल कर लें। अच्छा, शामिल कर देंगे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून ये हमने ऐड कर दिया, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। ये आ गया सॉल्ट, हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है। और मैदे में भी, चाहे अगर आप रोटियों में ना भी नमक ऐड करके बनाते हो, लेकिन जब पराठे बनाने जा रहे हो तो फिर आपने उसमें सॉल्ट शामिल कर देना है ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से पराठे तैयार हों। तो बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, हमने शामिल किया इसमें नमक, और अब मैं इसको कुक कर रही हूँ ताकि ये जो कीमा है ये कम्प्लीटली कुक हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेश कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। थोड़ा सा इसको हमने भून लेना है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चिकन का कीमा है, जल्दी से कुक हो जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर पेड़े बना के रख लिए हैं, और क्योंकि मैं मैदे से पराठे बनाने जा रही हूँ तो हमें बेलने में कुछ मुश्किल नहीं होगी, हम उसको इजीली बेल लेंगे। अगर आप उसको होल व्हीट के साथ बना रहे हैं तो फिर 2 रोटियों वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई कीजिएगा, या हाफ मून के स्टाइल में बना दें, वो भी बड़ा इजी होता है। आपने रोटी बेली, एक तरफ मसाला रखें, रोटी को फोल्ड कर दें, और फिर उसके बाद आप उसको साइड से ट्विस्ट कर लें, दिखने में भी अच्छा लगता है। और स्पेशली जो ये फरमाइश करे कि मुझे आधा पराठा चाहिए, उसके लिए आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो चलें, थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है कीमे का, थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। फिर हम इसको कुछ लम्हों के लिए रखेंगे ताकि जल्दी से थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि हमने इसके पराठे तैयार करने। अच्छा, इसमें वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं। हरी प्याज एक तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज चिकन के साथ बहुत अच्छी जाती है। इसके अलावा अगर वो घर वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, आलू का फ्लेवर बहुत पसंद है, थोड़ा सा आलू ऐड कर दें इसमें, उससे भी उनकी पसंद जो है उसको इजाफ़ा हो जाएगा, उनको बहुत अच्छे लगेंगे। एक टेस्ट डेवलप हुआ होता है हमारे यहाँ बच्चों का कि आलू ज़रूर हों हर चीज़ में, वो ऐड कर सकते हैं।
और उसके अलावा वेजिटेबल्स तो ना ऐड कीजिएगा, फिर वो चिकन पराठा कम हो जाएगा और वेजिटेबल पराठा ज़्यादा हो जाएगा। चलें, ये तैयार हो गया है। अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया और बस इसके पराठे बना लेंगे। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। लोबिया हमने सॉस से अलहदा कर दिया है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, लेकिन भूनने के बाद। सॉफ्ट सा लोबिया है, अगर हम शुरू में ही ऐड कर देंगे तो फिर मे बी कि वो उसकी शेप ख़राब हो जाए, या क्योंकि वो बहुत अच्छे से गला हुआ है तो वो टूट ना जाए। चलें, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया। अच्छा भी लगेगा हरा धनिया, मोस्टली पराठों में बहुत अच्छा जाता है, चाहे वो आलू के पराठे हों या फिर मूली के पराठे हों। वैसे सर्दियों में मूली के पराठे भी बहुत बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी मूली भी मार्केट में आई हुई है। ना सिर्फ मूली के पराठे बल्कि उसके साथ साथ मूली की सब्ज़ी, यानी कि मूली पत्तों के साथ भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है सर्दियों में। बहुत ज़्यादा ढेर सारी सब्ज़ियाँ आई हुई होती हैं सर्दियों में। आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि क्या पकाया जाए, उन तमाम लोगों के लिए जिनको सब्ज़ियाँ बहुत पसंद हैं। फलियाँ बहुत सारी आई हुई होती हैं, उनको ट्राई करें। ढेर सारे साग आए हुए होते हैं, बथवा और मेथी, चने का, सरसों का। चलिए, हमने हरा धनिया चॉप कर लिया और इसको मैं ऐड कर देती हूँ अपने इस पके हुए मसाले में। और क्या करते हैं, इसका बोल चेंज कर लेते हैं ताकि ये और भी जल्दी ठंडा हो जाए, और फिर इसको बेलेंगे और हमने पराठों को स्टफ़ करके तैयार कर देना है। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद मिक्सिंग बोल, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ये ठंडा होगा और मैं चेक कर लेती हूँ कि ये जो हमारा गोश्त है इसको हम एक दफ़ा और भून लेते हैं, क्योंकि हमने टमाटर और मसाले ऐड करने के बाद इसको भूना नहीं है। एक दफ़ा भून के हमने इसमें ये बीन्स ऐड कर देने हैं, और फिर अगर हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो रख लें। वैसे अच्छी लगती है लोबिया जब हो गोश्त में, हल्की सी लाइट सी ग्रेवी, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, तो फिर वो चपाती के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, ये मैंने निकाल लिया। इससे ये होगा कि ये थोड़ा सा जल्दी ठंडा होगा, फिर हम इसमें लेमन भी ऐड करेंगे। आंच इसकी कर देते हैं तेज़ और इसको एक दफ़ा थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि उसके बाद हम इसमें लोबिया ऐड करें और फाइनली हम इसको पकने के लिए रखते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ऐसा करते हैं मैं इसको भून लेती हूँ। ये जो पानी है ये हमें ड्राई करना है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसमें लोबिया भी शामिल करेंगे, पराठे भी बनाएंगे। मेरी कोशिश है ब्रेक में भी मैं 1-2 पराठे बना लूँ, आपके सामने भी बनाएंगे। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और एक पराठे को तो मैंने फोल्ड कर लिया है, आपके सामने भी फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हमने ये जो लोबिया गोश्त बनने जा रहा था इसको हमने थोड़ा सा भूनना है। स्पेशली टमाटर थे और हमने मसाला ऐड किया था, उसको हमने भूना नहीं था, तो उसको भून लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने वो ड्यू ड्रॉप का जो हमारे पास लोबिया है, बेक्ड बीन्स, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके बाद हमने इसको सिर्फ दम पे रखना है थोड़ी सी देर के लिए, ताकि लोबिया का फ्लेवर जो है वो हमारे ग्रेवी में, और ग्रेवी का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए लोबिया में। अच्छा, तमाम ही पराठे जब मैं बेल रही थी तो मैंने सोचा हाफ मून में ही बना लेते हैं। तो चलें, इसमें हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है ये पराठों को स्टफ़ करने का। क्योंकि अक्सर ये जो चिकन का मीठा है, थोड़ा सा चिकन का जो कीमा है थोड़ा सा चंक्स की सूरत में हो जाता है जब हम इसको बनाते हैं। तो अगर आप बेलेंगे तो मे बी कि ये आपको बॉदर करें या आपको थोड़ा सा परेशान करे। तो बहुत अच्छा है कि ये ख़ूबसूरत सा जो पराठे का स्टाइल है इसको, और अगर कहीं कोई आपको बहुत ज़्यादा मोटे फील हो रहे हैं तो आपने उनको हाथों से तोड़ भी लेना है। अच्छा, इसको हम रख लेते हैं यहाँ। चलें, अब मैंने क्या करना है, एक तरफ हमने ये रखा
उसके बाद हमने इसको किया फोल्ड और साइड से आप इसको ट्विस्ट कर लीजिए, ना भी ट्विस्ट करें और अगर आप अपनी फिंगर की मदद से इसको दबा लेते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, और आप इसको फोक की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, और वरना सिंपल सा आप इसको दबा लीजिए। मॉर्निंग में बनाने हैं, बहुत सारे पराठे बनाने हैं, नहीं है इतना टाइम कि तमाम पराठों को ट्विस्ट किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा तवा है वो भी ज़बरदस्त सा गर्म हो चुका है, तो क्यों ना ये जो मैंने पहले तैयार किया था ये मैं इस पे ऐड कर देती हूँ ताकि ये पकना शुरू हो जाए। और यहाँ पर हमारा ये गोश्त भी अब भुन चुका है, कलर बड़ा ज़बरदस्त सा हो गया है, टमाटर बिल्कुल मिक्स और मैश हो चुके हैं, प्याज भी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, और पानी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लोबिया। तो चलें, ये चलेगा इसमें लोबिया। इनका सॉस हमने निकाल दिया था, इस रेसिपी के लिए हमें नहीं चाहिए, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। अगेन इसको कर देते हैं कवर, और यहाँ अपने पराठे को चेक करते चलते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ी सी आंच को करते हैं हल्का, और हम इसको ऑयल के साथ हल्का हल्का सा फ्राई करते हैं। यहाँ से मैं टोंग भी ले लेती हूँ। एक पराठा उतार लेते हैं, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, पिसा गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं जो कि हमें शामिल करनी है, वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, बाज़ लोगों के घरों में पराठे भी बाकायदा डीप फ्राई करके बनाए जाते हैं, तो आपकी पसंद है, जैसे आपके घर वाले पसंद करते हैं वैसे आप पराठे को तैयार कर लीजिए। मैंने अब इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसको कुक कर रहे हैं। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं जिसमें हम अपने तैयार हुए हुए जो पराठे हैं उसको निकाल लेते हैं। जैसे ही ये हो जाएगा हम इस पर दूसरा ऐड कर देंगे फ्राई होने के लिए। अच्छा, जब पराठा थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाए उसके बाद आपने उसमें शामिल करना है किसी भी किस्म का ऑयल या घी। ये हमने शामिल की, और हमें गार्निशिंग के लिए बहुत थोड़ी सी अदरक चाहिए, तो बाकी जो ये हमारी अदरक है इसको हम ऐड कर देते हैं यहाँ। ये चली गई हरी मिर्चें। चलें, दोनों तरफ से हल्का सा इसको रोस्ट करते हैं। और हाफ मून पराठा बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप एक साथ दो पराठे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देते हैं, तो मैं इसको डाल देती हूँ और साथ ही एक और पराठा बेल लेते हैं। इसकी आंच यहाँ पे कर देते हैं स्लो। पेड़े भी अगर आप बना के थोड़ा सा सेट होने के लिए रखेंगे ना तो आपके पेड़े भी ज़बरदस्त से हो जाएंगे। और उसके ऊपर या तो रैप कर दें या फिर गीले कपड़े से उसको कवर कर दें ताकि उसके ऊपर जो एक थिन सी लेयर बन जाती है वो ना बने। इस तरफ से भी हल्का सा इसको और कुक होने देते हैं और इसकी साइड में टर्न कर देती हूँ। आंच को दोबारा से कर देते हैं तेज़। एक आध पराठा हम कट करके भी सर्व करेंगे ताकि फिलिंग नज़र आए तो वो अच्छी लगेगी। स्पेशली वो बच्चे जो इतना ज़्यादा सालन से जिनको रग़बत नहीं है और मोस्टली उनकी फरमाइश होती है कि बस रोटी ही थोड़ी सी खा लेनी है, तो अच्छा है कि अगर आप उनको डिफरेंट पराठे सब्जियों के साथ बना के दें और फिर वो उसको एंजॉय भी करेंगे। और इसके साथ साथ लंच बॉक्सेस में भी आप दे सकते हैं। लंच बॉक्सेस में दें तो आपने पराठे में किसी किस्म की कोई, वैसे तो वो कुक होगा, वेजिटेबल्स भी पक जाएंगी, वरना बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स ऐड मत कीजिएगा और उनकी पसंद की फिलिंग तैयार करें, बनाएं। चलिए, हमने एक और रोटी भी बेल ली है। पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पराठे को फ्राई करके फिनिश करते हैं। उसके बाद मैं इसको हाफ पराठे पे हमने रख लेना है मिक्सचर। थोड़ा सा अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल। आंच भी कर देंगे बिल्कुल स्लो ताकि हल्की आंच पे हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लें।
मैं बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं कर रही, बस इतना काफ़ी है कि उसकी जो ऊपर की लेयर है अच्छी सी क्रिस्पी हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर ऐड कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और इस तरफ से बनाते हैं और यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ फिलिंग अगेन और इसको साइडों से करेंगे ट्विस्ट, तो वो पराठा दिखने में भी खूबसूरत सा लगता है। हाफ पराठे पे आपने बहुत अच्छे से फैला लेना है। और आप सेम इसी तरीके से पूरा गोल पराठा भी बना सकते हैं और चाहें तो उसको भी साइड से ट्विस्ट कर लीजिए। हल्का सा बेलन आपने एक दफ़ा उसको बेल लेना है ताकि जो फिलिंग है वो अच्छी सी सेट हो जाए, आटे के साथ बिल्कुल चिपक जाए। रिकैप ब्रेक है मेरे पास और अब उम्मीद है आपको पराठे कैसे बनने हैं समझ आ गया होगा। तो मैं इस ब्रेक में ऐसा करती हूँ कि रिमेनिंग जो हमारे 2 पराठे हैं इसको भी तैयार कर लेते हैं और साथ ही हमने दम पे रखा है अपना ये लोबिया गोश्त, इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और यहाँ पर हमने इसको सर्व कर दिया मिक्स पिकल के साथ, जो हमारे पास ड्यू ड्रॉप का ज़बरदस्त सा पिकल्स है। पराठों के साथ तो वैसे ही पिकल बहुत अच्छे जाते हैं। तो चलें, ये आ गया यहाँ और मैं अनाउंस भी करती चलूँ कि आज तड़का में रिदा क्या बनाने जा रही हैं। आज बनने जा रहा है चने की दाल गोश्त और इसके साथ ही बनेंगे गार्लिक फ्राइड राइस। बिस्किट ट्राइफल बनने जा रहा है, यकीनन बहुत ही इजी सिंपल ज़बरदस्त सा ट्राइफल होगा, ज़रूर आपने देखना है। और आज के लिए बस इतना ही। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। आजमाइश शर्त है, कोई चीज़ रह जाती है आपसे नोट डाउन करने से तो आपने क्या करना है, मैंने चूल्हा बंद नहीं किया तो बंद कर देते हैं। पेज ज़रूर हमारा ज्वाइन कीजिएगा और पेज पर रेसिपीज़ जो है वो अपलोड कर दी जाती हैं, वहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कल भी आपने शो ज़रूर देखना है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ कल भी होंगी आप लोगों के लिए। पूरा वीक ही बहुत ही मेन्यू जो है बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है और वेदर के हिसाब से है। तो वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।